आइए अब, आइए आइए आइए। दत्ता, सामान ले उनका। जा अंदर जाकर रख दे। इंदु, तुम्हारा ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारा उपकार चुकाने के लिए हमें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आबा, आप उपकार की बात करेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गलती हुई हमसे। जाइए, कमरे में जाकर आराम कीजिए। अन्ना, एक पैसे की भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, ऐसा काम करेंगे हम, है ना बच्ची? हाँ जी। शुभा, आबा, चल रही शोभा, चल अंदर चल। चल अंदर। अजी, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसे लगता है शोभा अभी भी हमारे साथ है। दिमाग पर गहरा असर हुआ है उसके। मतलब हमारे साथ कुछ दिन रहेगी ना तो अच्छा लगेगा उसे थोड़ा समझना होगा। जल्दी उसे पता चल जाएगा कि शोभा अब इस दुनिया में नहीं रही। इस पर विश्वास बैठेगा उसका। मैं क्या बोल रही हूँ? ये घर है या धर्मशाला समझ नहीं आ रहा। पहले वो पाटन करवाई आकर यहाँ रह रही थी, अब ये आबा और बच्ची यहाँ रहेंगे। क्यों रहना है उनको यहाँ पर? क्या बोल रही हो? हाँ, पराये है क्या वो? नहीं, वो पराई नहीं है। पराई तो मैं हूँ ना, बाकी सब तो इस घर के ही हैं। अब तुझे आई का स्वभाव पता है ना। वो नहीं देख सकती किसी की आंखों में आंसू, सबकी चिंता है उसे। अब वो ले आए हैं तो ना कैसे कहेंगे? अरे पर आई की अच्छाई की कदर बाकी सबको भी होनी चाहिए ना। अरे पहले की हालत अलग थी बच्ची की, अब देख रहे हो ना कैसी हो गई वो। देख रही हूँ। सुनिए, आबा यहाँ रहते ना तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो यहाँ घर में रहेंगे ना तो मान सम्मान के साथ उन्हें खिलाऊंगी। पर पता नहीं क्यों उस बच्ची से मुझे बहुत डर लगता है। वो कब क्या करेगी कुछ पता नहीं। और अब तो क्या, घर के अंदर ही आ गई है। घर में लाकर बिठा दिया है उनको। फिर कुछ कर देगी तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या करेगी वो? हाँ, उसे अभी खुद का होश है क्या? अरे वो कुछ करे ना करे पर बाबा तो है ना। अरे उनको तो बच्ची की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। वो घर में आकर रहेगी तो वो चुप बैठेंगे क्या? मुर्दे गिराने में वो कमी नहीं रखेंगे। इसलिए कहती हूँ आप होशियार रहिए और समय रहते कुछ कीजिए। फिर मुझे मत कहना कि मैंने कुछ बताया नहीं था। समझ रहे हैं ना? किधर गई? अरे किधर गई? और अचानक वो साया मेरे करीब आने लगा, मानो मेरी परछाई ही मेरा पीछा कर रही हो। दिल जोरों से धड़क रहा था।
और फिर हवा तेजी से चलने लगी। घने अंधेरे में मेरे पैर खुद ही आगे बढ़ रहे थे, पर मेरा मन अभी भी उस परछाई के डर को महसूस कर पा रहा था। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं वच्ची। आप यहाँ क्यों आई? अरे बच्ची काकी, आप यहाँ ऐसे अचानक आई तो मुझे लगा कि... क्या लगा तुझे? क्या लगा? किसी भूतनी ने तेरा गला दबा दिया है? नहीं, मैं वो नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। आपको कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, करेगा मेरा एक काम? क्या? शोभा को ढूंढ रही हूँ। वो कहीं दिखी क्या तुझे? अरे बच्ची काकी, जाओ, जाकर सो जाओ, हैं? जाओ, आराम करो। हाँ? अरे इसी कमरे में आई थी, इसीलिए ढूंढ रही हूँ। तुझे दिखी तो मुझे बताना। क्या? चलती हूँ मैं। शोभा, अरे कहाँ है तू? क्या कर रही है ये? सरिता, यहाँ क्या कर रही थी आप? ये सब करने के लिए आई हैं? आई! अरे क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो मतलब? पहले सारा घर देख लिया, फिर यहाँ आ गई। अब मुझे पता चल गया। क्यों, क्या हुआ? आई, मुझे ये बताइए कि ये यहाँ क्यों आई है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आई है ना? और ये क्या कर रही है? पूरे घर में घूम रही थी, सब जगह देख ली, और अब ये यहाँ आई है। किस लिए? यहाँ गहने इसलिए? गहने देखने आई होगी ना, इसलिए अलमारी के पास आकर क्यों रुक गई है? अरे क्या बोल रही है तू? अभी भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुकिए, क्यों आई थी आप यहाँ? बताइए, क्यों आई थी आप यहाँ? क्या चाहिए था आपको? यहाँ से तो सब लेकर गई थी ना, इसलिए यहाँ रहने आई है ना? लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे तुझसे बड़ी है ये। बड़ी है ना, तो बड़ों जैसा बर्ताव करना चाहिए। अरे क्या बोल रही है तू? आज इसे बोल रही है, कल को शायद तू मुझे भी बोलेगी। ये क्या बोल रही है आप? देख, ये जो तेरा कुछ चल रहा है ना, ये सब बंद कर। तो फिर आई, जरा इनसे पूछिए कि ये यहाँ क्या कर रही हैं? छोड़, कुछ नहीं किया है मैंने। इंदु, भगवान को हाथ लगाकर कहती हूँ कि मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर शोभा को ढूंढने आई थी, वो कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा है। उसे ढूंढ रही हूँ सब दूर। अब उसे सोना चाहिए कि नहीं, बताना। ये देख, यहाँ पर बैठी है शोभा। क्या रे शोभा, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? ये क्या चल रहा है तेरा? कितनी बार तुझे समझाया है कि मुझे बताए बगैर कहीं जाना नहीं। मुझे बताए बगैर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तू? अरे ये सरिता देख क्या बोल रही है मुझे।
कि इस घर में मैं गहने लेने आई हूँ। हाँ, ये सब तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। अब चुप क्यों है? बोल, बताओ उनको सब। अरे इस घर की किसी भी चीज को मैंने कभी हाथ लगाया है क्या? बता ना, बोल। तू जा। पछी, अब जाकर सो जा तू। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं जानती हूँ कि तू कुछ नहीं करेगी, पर ये बात दिल पर लगे मेरे। मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। सरिता गलत समझ रही है। जा, जाकर सो जा। ठीक है, जा। क्या? अब यही सोने का इरादा है क्या? हाँ, चल अपने कमरे में जाकर सोते हैं। चल। लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्या रे? दिमाग खराब हो गया है मेरा। पर हुआ क्या है? कितनी बार समझाऊं उसे? जब आई थी तब तक तो ठीक थी। हाँ, अब पता नहीं उसे क्या हो गया। आने के बाद दिमाग खराब हो गया है उसका। किसका? शोभा का। अब देखिए, मैंने उसे क्या कहा था, खाना हो जाएगा ना तो जरा बर्तन घिस के रख देना, सिर्फ बैठी मत रहना। घर के लोग भी दिन भर काम करके थक जाते होंगे ना। पर इसकी तो समझ में ही नहीं आता है। पूरे घर में ढूंढा उसे। उस कमरे में गई तो सरिता को लगा मैं गहने चुराने आई हूँ। मुझे बताइए, मुझे गहनों की क्या जरूरत है? अरे उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। कैसी गलतफहमी और किसकी वजह से? शोभा की वजह से ना। अब उसे वहाँ से यहाँ लेकर आई तो देखिए वो दरवाजे से ही भाग गई। अरे होगी शोभा यहीं कहीं। तू आराम कर, सो जा। हाँ? वो जब तक मेरे सामने नहीं आती ना, मैं सो नहीं पाऊंगी। अरे वो छाया के कमरे में होगी। हाँ सही कहा, मैं आती हूँ। हाँ, छाया के कमरे में देखकर। हाँ, अरे रुक जा, वो दोनों कहीं कुछ अपनी बातें कर रही होंगी तो देखकर आती हूँ ना। ननन भाभी क्या बातें कर रही हैं? अरे बच्ची, उन दोनों को जो भी करना है करने दे। तू सो जा, चल चल। हाथ छोड़िए मेरा। मैं क्या उन्हें खाने वाली हूँ? देख कर आती हूँ मैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए, आती हूँ मैं। अरे क्या है? ये देख, यहाँ है। शोभा, शोभा बेटा, यहाँ सोई है तू? देख, नींद खराब हो गई ना अभी? उठ क्यों रही है? अरे, अगर तुझे यहाँ आकर सोना था तो मुझे बता देती ना। इन्होंने कहा तब मेरे ध्यान में आया कि तू यहाँ होगी। अच्छा, तू यहीं सोने वाली है क्या? हाँ? अरे छाया की तरफ क्या देख रही है? वो मना थोड़ी करने वाली है। क्यों नहीं छाया, तू क्या पराई है उसके लिए? तुम दोनों भी किसी से बात नहीं करती। अरे पर दोनों एक दूसरे से बात करके दिल हल्का कर लो। तुम दोनों की हालत देखी नहीं जाती। मेरी बहू का और मेरी बेटी का दुख बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा दुख कभी किसी दुश्मन को भी ना मिले। छाया, अब दोनों घरों में सब कुछ ठीक हो गया है।
पर तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि नायक खानदान को कोई बर्बाद करने पे तुला है। हमें हिम्मत दिखानी होगी, डरेंगे नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं हूँ। अरे शोभा के लिए जो कुछ कर रही हूँ वो सब तेरे लिए भी करूंगी मैं। शोभा, अरे तू रो क्यों रही है? आंखों में कितना पानी है। पूछ, आंखें पूछ। आ मेरे पास। आजा, मैं सुलाती हूँ तुझे। रख, सर रख। आरी निंदिया, जल्दी से बच्ची को सुला जा। परी रानी आई खटोले में। जल्दी से बच्ची को सुला जा। परी रानी आई खटोले में। आरी निंदिया, परी रानी आई खटोले। आजा निंदिया, आजा रे, जल्दी से उसे सुला जा रे। आरी निंदिया। सरिता, अरे जरा चाय पाउडर देना रे। क्यों रे, घर के चने खत्म हो गए हैं क्या? होंगे। रात में दवाई ली थी ना? क्यों रे, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर दिमाग इतना क्यों खराब हुआ है? सरिता, बहुत काम है मुझे। अरे तू काम नहीं करेगी तो भी चलेगा, मैं सब कुछ संभालूंगी। क्यों? सारा काम आप अकेली ही करेंगी? अरे इतने सालों से करती आई हूँ। पहले मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ या सास? अरे बता। रिश्ते में तो सास है आप, पर आई जैसा प्यार दिया है आपने। तो अब मुझे बता, तेरी माँ ने तुझे अगर मारा तो क्या तू उसे बोलना बंद करेगी? पर गुस्सा तो आएगा ही ना आई। हाँ, अब कैसे सच बाहर आ गया। मुझे बता, कल का गुस्सा है ना? है ना? अरे ऐसा क्या करती है? तू तो समझदार है ना? पर आई, ज्यादा समझदारी भी अच्छी नहीं होती ना। सही कहा, लेकिन बच्चे की क्या हालत हो गई है देख रही है ना तू? सब समझती हूँ, पर आई, उन्होंने हमसे कैसा बर्ताव किया वो पता है ना आपको? जानती हूँ रे, सब कुछ जानती हूँ मैं, पर पिछला सब कुछ भूल कर कैसे चलेगा? अरे जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मेरी आंखें किसने पोंछी थी? उसी ने। गृहस्थी कैसी करनी है ये किसने समझाया? उसी ने। और अब उसकी गृहस्थी की ऐसी हालत हो गई, वो देखी नहीं जाती मुझसे। आई मैं समझती हूँ, पर पता नहीं क्यों किसी चीज का डर लगता है, चिंता होती है मुझे। क्या री? हाँ, किसकी बातें चल रही हैं? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं। सरिता, अरे कैसी है तू? अच्छी है ना? ये क्या? अरे तेरा पेट भी दिखने लगा है। अब जरा जान को संभालना। खबरदार, अगर अब किसी भी काम को हाथ लगाया तो मैं हूँ तेरी सास के साथ।
तू आराम कर। हाँ, अरे हंस, अब हंस जरा। हंसती क्यों नहीं? नजर लग जाएगी क्या? इंदु, क्या रे, तेरी बहू को क्या नजर लग जाएगी? कैसे लगेगी नजर? मैं हूँ ना। हाँ, आई, मुझे ना कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे अरे सरिता, सरिता, ऐसा क्यों किया? अरे कुछ नहीं, तू बैठ, मैं चाय देती हूँ। हाँ। शोभा, ए आ, चाय पीने आजा। जरा 4 बैंगन भी जरा काट दे, आजा। सरिता क्या बोल रही हो? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। आप पहले रघु काका को जाकर सब बताइए, वही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। सरिता, अरे वच्छी की हालत क्या है पता है ना? पता है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अरे पूरे घर में घूम रही थी, और इतना ही नहीं, गहनों की अलमारी के पास भी गई थी, और अचानक शोभा से बात करने लगी। कैसी नजरों से देख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कि शोभा उनके सामने ही खड़ी हो, उनको दिखाई दे रही हो। पर अभी उनको देखा तो ऐसा लगा कि कल जिस बच्ची को देखा वो सच थी, या अभी जो सामने थी वो बच्ची सच है। मेरा हालचाल पूछ रही थी, मुझे अपनी देखभाल करने को कह रही थी। तो ये अच्छी बात है ना? प्रश्न अच्छे बुरे का नहीं है जी, उनके मन में क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। बच्ची इस घर में है, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे जहर की परीक्षा नहीं लेनी है, सावधान रहना होगा। सरिता, सावधान रहना होगा। आऊं काका? अरे आइए आइए, आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप जैसे लोग आसपास रहेंगे तो मैं ठीक कैसे नहीं रहूंगी? अरे किसी की मदद कर दी तो पुण्य अपने आप ही मिलता है ना। जब ऊपर जाकर हिसाब देने का समय आता है तो पैसे थोड़ी चलते हैं वहाँ पर। पुण्य का पलड़ा भारी होना चाहिए। अच्छा, चाय पानी? चाय चलेगी। अरे हाँ, मैं आज आपको सिर्फ पानी ही दे सकता हूँ, कारण पत्नी बाहर गई है और मैं अपने हाथ की चाय पिलाकर आपकी नाराजगी मोल नहीं ले सकता। आप लेंगे चाय? हाँ, पर मैं बना देती हूँ। अरे आप मेहमान हैं मेरी, आपको कैसे बोल सकता हूँ? अरे काका कहती हूँ ना मैं आपको, तो मेहमान कैसे हो गई? फिर भी आपको ऐसे काम बताना अच्छा नहीं लगता। मतलब आपको चाय पीनी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बात तो ऐसी है, फिक्र मत कीजिए, अच्छी चाय बनाती हूँ मैं, बिना शक्कर की। अरे पाटणकर भाई, अभी आई।
लीजिए। इंदु, आबा, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, पर एक बात करनी थी तुमसे। इतना होने के बावजूद तुमने मुझे और बच्ची को बड़े मन से इस घर में रहने दिया। अन्ना, तुम्हारे भी बड़े उपकार हैं, पर हमारी वजह से तुम्हें क्यों ये तकलीफ? मैं क्या कहता हूँ, 1-2 दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। मतलब मैं बच्ची को संभाल लूंगा ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ तुम सबकी भागदौड़ हो रही है, और सरिता भी पेट से है ना, अभी उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। बेवजह हम यहाँ बीच में क्यों आए इंदु? आबा, आपको किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं रे नहीं, उल्टा तुम हमारे लिए इतना कर रही हो ये देखकर हमें संकोच हो रहा है। मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारा ये उपकार उतार सकूं? नहीं है ना? आबा, कोई उपकार नहीं कर रहा है आप पर, और उसको चुकाने की भी कोई जरूरत नहीं। आबा, शोभा बच्ची के दिमाग से निकल नहीं रही है। वो फिर से कहीं चली गई तो कहाँ ढूंढेंगे आप उसे? इसलिए कह रही हूँ, इस घर में 4 लोग हैं। अगर बातचीत करती रही ना तो ठीक हो जाएगी। जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। क्यों जी? अन्ना, मैं क्या कहता हूँ कि कोई काम होंगे तो बताना। मतलब ऐसे ही बैठने से अच्छा है कोई काम करता रहूं। चाय खत्म कर लो पहले। हाँ। हो गई? हाँ। अब वो बोरी अंदर लेकर जाओ। रुको। ठीक, कोई बात नहीं। जाओ, बोरी रख कर आओ, फिर ये लेकर जाओ। जाओ। लीजिए, बिना शक्कर की है। काका, अब आप मुझे नींद में भी ये चाय बनाने को कहेंगे तो मैं बना सकती हूँ। लीजिए। काका, काका बैठकर पीजिए ना। अरे ये आपका ही घर है, और इस चाय में जो चीजें पड़ी है ना वो भी आपकी ही है, सिर्फ मैंने बनाई है। आइए बैठ के पीजिए। तो काकी कब आने वाली है? क्या? कौन? मेरा मतलब था आपकी बीवी। हाँ हाँ, कुछ पता नहीं, आएगी कभी। समझ गई मैं। डरते हैं ना आप उनसे? ना ना, मैं डरता नहीं हूँ उससे। समझदार है वो। ऐसे कितने अशील मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं। हाँ, पर आपके किसी अशील ने आपको ऐसी चाय बनाकर तो नहीं पिलाई होगी। जाने दीजिए, डरिए मत। हम दोनों ज्यादा वक्त अकेले नहीं होंगे यहाँ। क्या मतलब? मतलब माधव आने वाला है। माधव? हाँ, मैंने ही उसे बुलाया है यहाँ। उसे जरा आपसे बात करनी है। क्या है कि यहाँ से जाने से पहले उसके जितने काम बचे हैं वो सारे पूरे करने हैं। यहाँ से एक बार चले गए तो फिर कभी आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सारे कागजात लेकर आई हूँ यहाँ। और यहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होगी। अरे हाँ,
काका, ये चिट्ठी आई थी, जरा एक बार देख लीजिए ना। ये चिट्ठी पहले भी आ चुकी थी, लेकिन तब मैं काम पर लग गई थी। पर याद है ना आपको, मुझे इनके गुनाहों के बारे में कैसे याद दिलाया और नौकरी से निकाल दिया गया। सच कहूँ तो ये फाइल तो बंद हो जानी चाहिए थी। तो जिन लोगों ने मुझे काम से निकाला था, उनसे फिर से ऐसी चिट्ठी आना मतलब। नहीं, मुझे भी पता नहीं इस बारे में। अरे काका, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो 2-3 बार वहाँ जाकर आए हैं ना, आपकी तो कितनी पहचान है वहाँ पर। तो ऐसी चिट्ठी भेजने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो आपको पता होगा ना। मैंने मेरी ओर से सारी जानकारी निकाल ली। तो ये चिट्ठी उन्होंने क्यों भेजी है, इस बारे में कुछ पता चला? उनसे कुछ गलती हो गई होगी। अरे ऐसी कैसे गलती? अगर ये चिट्ठी लेकर मैं गई तो वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे? नहीं मिलेगी आपको नौकरी। काका, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कारण अन्ना ऐसा होने नहीं देगा। क्या कहा आपने? आप इस सब में मत उलझिए। आपको योग्य मार्ग मिल चुका है, उसी मार्ग पर जाओ और इन सब में से बाहर निकलो। निकल तो मैं जाऊंगी, पर यहाँ से जाने से पहले मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। हुआ क्या है काका, मुझे सच बताइए। कैसे बताऊं आपको? धर्म संकट में फंसा हूं मैं। एक तरफ अपने काका बोलकर नाता जोड़ लिया है मुझसे, और दूसरी तरफ अन्ना मेरा मित्र है। परंतु मित्र होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके सारे कर्मों में उसका साथ दूं। उसने जो कुछ भी किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या किया है अन्ना ने? अन्ना ये नहीं चाहता था कि आप घर से बाहर निकल पाओ, इसीलिए अन्ना ने ये सारा खेल रचा है। वो जानता था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इसलिए उसने दूसरे लोग चुने और उन्हें भरपूर पैसे खिलाए। और जब ये घटना हुई तब मुझे पता चला। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं रोकता, लेकिन ये प्रकरण बहुत आगे निकल चुका था और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं कुछ कर लेता तो आज आप पर मुंबई जाने की नौबत नहीं आती। मैं कुछ नहीं कर सका, उसके बारे में मुझे माफ कर दीजिए। काका कहती हो ना मुझे, तो इस काका की सुनोगी? सब भूल जाओ, जो हुआ गंगा समर्पित। नौकरी मिल भी जाती तो भी अन्ना की ये तकलीफें कम नहीं होती। अब जो सामने है उसे मान्य करो और मुंबई निकल जाओ और इस जंजाल से मुक्ति पाओ। मुझे बस आपका भला देखना है और कुछ नहीं देखना। दूर चली जाओ अन्ना से, और इस गांव से भी दूर। काका, ओ काका। अरे माधव, आओ आओ। बैठो। पानी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है। कहाँ तक पहुंची तैयारी? ऐसा लग तो रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं। मैंने कुछ जगहों पर बात करके रखी थी, तो इनके मुंबई में रहने का इंतजाम हो गया है। कहाँ? दादर में। जगह वैसे तो थोड़ी छोटी है, एडजस्ट करना पड़ेगा, पर एक बार नौकरी लग जाए ना तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। उनके स्टाफ क्वार्टर्स में जगह मिल जाएगी। नौकरी की बात हो गई है क्या? हाँ, हो गई। घर किराए का है क्या? पहले 3 महीने का भाड़ा मैं दूंगा। तुम सब भार क्यों उठाओगे? 2 महीने का किराया मैं दूंगा। काका, क्यों? माधवा, मेरी बात नहीं सुनोगे? आप सब मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? जिसे मेरे लिए कुछ करना चाहिए वो विषय अब मत निकालो। हाँ, पर इतने पैसे, इतनी परेशानियाँ क्यों? कर्जा समझ लीजिए। आपकी वहाँ नौकरी लग गई, थोड़ी सेविंग्स हो जाएं, तो लौटा देना मुझे। पर अभी किसी भी बात को मना मत करो। पहले यहाँ से बाहर निकलो।
तकलीफ कम होगी। काका सही कह रहे हैं। नेने, ए नेने, नेने, काका आप क्या करेंगे? बाबा को अगर जरा सा भी शक हो गया ना तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। काका, मुझे इससे पूछना है कि इसने ऐसा क्यों किया। पाटणकर भाई, अपना दिमाग शांत रखिए। अभी आपका इस सब से बाहर निकलना जरूरी है। गलत फैसला लिया तो फंस जाएंगी आप, तकलीफ होगी आपको, साथ ही आपकी बच्ची को भी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ मत बोलिए। माधव। हाँ मैं हूँ। एक शब्द भी मत बोलना, शांत रहो। मैं बाहर जाकर सब संभालता हूँ। हाँ, अन्ना। अरे अन्ना, ऐसे अचानक? क्यों तुम्हारे यहाँ अचानक नहीं आ सकता मैं? वैसे नहीं, पर तो फिर कैसा? चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया मेरा। पानी दोगे? देता हूँ। क्या मैं ले लूं? नहीं नहीं, देता हूँ। भाभी कहाँ है? नहीं, वो बाहर गई है। रुको, मैं पानी लाता हूँ। हाँ ठीक। उन्हें शक तो नहीं हुआ? कुछ नहीं। अन्ना, पानी लो। बैठो। अन्ना, कोई बहुत जरूरी काम था क्या? अरे तो मुझे बताते थे, मैं आ जाता। तुमने क्यों कष्ट उठाया? मेरी कोई हड्डियां नहीं टूटी हैं। फिर भी मैं यहीं से जा रहा था, एक काम था, सोचा तुमसे करा लूं। भाभी तो बाहर गई है ना, तो अंदर छीका कौन? आ गई होगी पिछले दरवाजे से। आता हूं देखकर। हाँ। योरी कब आई? हो गया काम? अन्ना आए हैं बाहर, आते ही तुम्हें पूछ रहे थे। इनिया, अन्ना, भाभी से कह दो चाय बना दो। अन्ना को तुम्हारे हाथों की चाय पीनी है, बना रही हो ना? अरे हाँ, शक्कर खत्म हो गई है ना अन्ना, शक्कर खत्म हो गई है। अरे तो गुड़ की चाय बना दो। गुड़ की भी चलेगी बोल रहे हैं। अन्ना चलो बैठो। कौन सा जरूरी काम निकाला है अन्ना? सदा के जमीन के कागज पत्र संभाल कर रखे हैं ना? हाँ है ना? तो एक बार में ही देख लो, बाद में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अन्ना, अचानक सदा की जमीन? कोर्ट के सारे काम खत्म कर दो। अन्ना, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो ना बाहर बैठते हैं। ठीक है, चलो। अन्ना, सदा की जमीन के बारे में क्या कह रहे थे? अगर बेचने का सोच रहे होंगे तो अभी मत सोचो, जमीन के भाव अभी गिर रहे हैं। जमीन को बेचना नहीं है तो घर बांधना है। घर? हाँ,
चाय क्या आज के दिन में मिल जाएगी? रुको देखता हूँ, अभी लाता हूँ। उस इंसान की आवाज सुनकर भी बहुत गुस्सा आता है। मैं समझ सकता हूँ, पर अभी तुम्हारे पापा होंगे, पर उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, पर अब शांत हो जाइए और सुनिए। अन्ना, घर की बात कर रहे थे, किसके लिए? पाटनकर बाई के लिए। बड़ा घर बांधना है उनके लिए, जैसा वो चाहती है वैसा, ताकि वो उसमें हमेशा के लिए रहे। अन्ना, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। पर मुझे तो लगता है पाटनकर बाई खुश हो जाएगी। इस गांव में किसी ने ना देखा हो ऐसा घर बांधना है। तुम जल्द से जल्द कागजात निकाल कर रखो, ठीक है? जो कुछ भी है ना वो तुम देख लेना। हाँ, चलता हूं। आइए बाहर। अन्ना चले गए। अन्ना, आपके लिए सुना मैंने। निर्णय आपका है। क्या करूंगी उनके बड़े घर में रहकर? उनकी मर्जी से जीऊंगी। मैं अभी जाकर कहती हूँ कि मुझे ये घर नहीं चाहिए। मेरी गृहस्थी बर्बाद करके ये सब कर रहे हैं। रुकिए, गुस्से में अक्सर हम लोग गलत फैसले ले लेते हैं, और इस वक्त आपको अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। उन्हें बता सकती हो कहां जा रहे हो? और माधव का क्या होगा? आपकी इतनी मदद क्यों कर रही? ये कभी अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेगा। ऐसी हालत कर देगा अन्ना इसकी। तो अभी शांत रहो, आपका समय आने तक। मैं 2 दिनों में टिकट का इंतजाम करता हूँ। हमें जल्दी काम करना होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। होगा, सब होगा, पर फिर भी वही, शांत रहो। और हाँ, जाते वक्त जरा संभल कर जाना। इस मुलाकात की एक भी बात अन्ना को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ काका, चलता हूँ। चलती हूँ।